हिस्सों से कोविड के नए मामले सामने आने लगे हैं, जिससे सतर्कता की जरूरत अब और बढ़ गई है। स्वास्थ्य को लेकर कोई भी लापरवाही अब भी खतरे की घंटी बजा सकती है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। भारत में कोरोना का एक बार फिर सिर उठने लगा है। केरल से लेकर कर्नाटक तक और महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक कोरोना के नए आंकड़े अब डराने लगे हैं। एक बार फिर देश के अलग अलग हिस्सों से कोविड के नए मामले सामने आने लगे हैं, जिससे सतर्कता की जरूरत अब बढ़ गई है। जहां एक और वैज्ञानिकों की मेहनत और वैक्सीन ने बड़ी राहत दी, तो वहीं लापरवाही अब भी खतरे की घंटी बजा सकती है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ धोना, ये तीनों अब भी हमारी पहली सुरक्षा दीवारें मानी जा रही हैं। अब आखिर भारत में कोरोना के आंकड़े क्या हैं और ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है, ये बताएंगे। लेकिन पहले भारत के किन राज्यों में कोरोना के मामले लगातार अपने पैर पसार रहे हैं, वो जान लेते हैं। कोविड-19 के एक्टिव केसों की संख्या 1000 पार कर गई है। भारत में इस समय कुल 1009 सक्रिय कोविड-19 मामले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 403 मामले केरल से। दिल्ली में अब तक 104 मामले दर्ज किए गए हैं। मुंबई में 209 मामले, गुजरात में 83 मामले, उत्तर प्रदेश में 15 मामले, पश्चिम बंगाल में 12 मामले और 34 मामले कर्नाटक से दर्ज किए गए हैं। हालांकि 305 लोग इस दौरान कोरोना से ठीक भी हुए हैं। पूरी तरह सजग है, संवेदनशील है, कतई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोरोना का कोई भी केस सामने आए तो सभी लोगों से गुजारिश है, अपील है, आह्वान है तो तत्काल हमारे संबंधित सीएमओ को, संबंधित क्षेत्र के हमारे चिकित्सालय, सरकारी चिकित्सालय के एमओआई, अधीक्षक या जिले के किसी भी अधिकारी को बताने का काम करेंगे। सरकार प्रतिबद्धता के साथ, संवेदनशीलता के साथ उस पर नजर रखे हुए है, लेकिन कहीं भी घबराहट या घबराने का कोई चिंता का विषय नहीं है। कोरोना के ये आंकड़े इस बात की ओर इशारा करता है कि कोरोना वायरस अब धीरे धीरे मजबूती से अपना पैर पसार रहा है, लेकिन कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। सिंगापुर, हांगकांग के बाद अब भारत में कोरोना की ये बढ़ते मामले को देखते हुए देश की तमाम स्वास्थ्य एजेंसीज कोरोना के मामले पर नजर रखी हुई हैं और कई राज्यों ने इसके बचाव में एडवाइजरी भी जारी कर दी है, जिससे कोरोना के खतरे को कम से कम किया जा सके। Thing is, we should ready for the load or any cases or spikes are there in the future. For that reason, we prepared with in 3 aspects. One is investigations, so that we have to screen the all suspected cases whether they are COVID positive or not. For that, we are very ready. So 2 types of tests are there. For the 2, we are ready. And the second thing is the beds. If any situation comes to admit the more cases, fever hospital is ready to admit all kind of fever COVID cases if they are required. So we are having the 216 beds with oxygen. महीनों बाद एक बार फिर कोविड के मामलों में इस उछाल का कारण JN.1 वेरिएंट ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट के प्रसार के कारण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये वेरिएंट काफी एक्टिव है, लेकिन इसे अभी तक विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा चिंताजनक वेरिएंट के रूप में नहीं रखा गया है। कोरोना वायरस में नए वेरिएंट बनाने की क्षमता नहीं है, लेकिन कोविड-19 बार बार अलग अलग वेरिएंट बनाता रहता है। जब भी कोई वायरस किसी मानव कोशिका को संक्रमित करती है, तो ये म्यूटेट होना शुरू हो जाता है, जिससे इसकी संरचना में त्रुटियां हो सकती हैं, जिसके चलते नए वेरिएंट का आगाज होने लगता है। इनमें से कुछ म्यूटेशन वायरस को गंभीर बनाने से रोक सकते हैं, जबकि कुछ इसके जोखिम को भी बढ़ा सकते हैं। अब आखिर ये कितना खतरनाक हो सकता है और इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, ये जान लेते हैं। ये तेजी से फैलता है, लेकिन इसके लक्षण आमतौर पर हल्के हैं। ये उन लोगों को भी संक्रमित कर सकता है जिन्हें वैक्सीन लगी हो या पहले कोविड हो चुका हो। WHO और भारत सरकार ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में रखा है, यानी इस पर नजर रखी जा रही है, लेकिन ये फिलहाल बहुत गंभीर नहीं है। इसके लक्षण के रूप में बुखार या ठंड लगना, गले में खराश होना, खांसी या फिर सांस लेने में दिक्कत होना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, कुछ मामलों में गंध और स्वाद में कमी आना। इसके अलावा कुछ मरीजों में उल्टी दस्त, पेट दर्द वाले लक्षण भी सामने आ रहे हैं। पुराने ओमिक्रॉन वेरिएंट से ये 4 वेरिएंट्स हैं जो हमें मिले हैं। LF7 सीरीज है, XFG सीरीज है, JN1 सीरीज है और NB 1.8.1 इन दैट ऑर्डर ये हमें मिले हैं। अब बाकी जगह के भी सैंपल्स को हम सीक्वेंस लगातार कर रहे हैं और अगले रिजल्ट्स 1-2 दिन में आ जाएंगे। उससे ये पता चलेगा
कि कोई नया वेरिएंट तो नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मॉनिटरिंग की होती है वो ये है कि व्हाट इज़ द सिवियरिटी, कितना सिवियर केसेस हो रहे हैं, और इस वक्त सिवियर केसेस बहुत ही कम है। कोरोना वायरस की लहरों ने न सिर्फ जनजीवन को प्रभावित किया, बल्कि हमारी सोच, जीवन शैली और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को भी नई दिशा दी है। भारत में कोरोना के इस आंकड़ों को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि ये समय लापरवाह होने का नहीं है। समय रहते अपने रहन सहन में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। बदलते मौसम और त्योहारों के मौसम को देखते हुए लोगों को बेहद सावधानी बरतने की भी सलाह दी जा रही है। मास्क पहनें, विशेषकर भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में हाथों की सफाई बार बार करें, धूल और प्रदूषण से बचें। अगर पहले से अस्थमा, COPD के मरीज हैं तो इनहेलर या दवाएं समय पर लें। डॉक्टर से तुरंत परामर्श लें। अगर गंध या स्वाद चला जाए, उल्टी, दस्त हो या सांस लेने में तकलीफ हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। कोरोना से घबराने का कोई भी विषय नहीं है। अभी तक से जो भी पेशेंट आए हैं वो नॉर्मल सर्दी खांसी लेकर आए हैं, इसलिए ये कोई पैनिक की चीज नहीं है। और ये जो वेरिएंट दिख रहा है ये अपने आप धीरे धीरे अभी तक की स्थिति में वो सिर्फ एक वायरल के रूप में आया है। किसी भी लोग को इससे घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना को लेकर अन्य देशों के मुकाबले भारत में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लगातार लोगों से सावधानी की अपील की जा रही है और सरकार आने वाले दिनों में टीकाकरण और निगरानी को और सख्त करने की योजना भी बना रही है। तो न्यूज़ 360 में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।